हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। तो आज से अपन अपना +2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो प्रिपरेशन करने में हम एक हियरार्की फॉलो करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल और एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अपन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से, कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, ठीक है। जैसा बेटा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, है ना, लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा, आपको वैसा ही करना है एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ और करने की नीड नहीं है, राइट। तो ठीक है। तो सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। -q +q, जो -q है उसको O पॉइंट पर रखा और +q को हमने A पॉइंट पर रखा। तो जो ये होता है, जो मैं अभी बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं, कई इसको डाइपोल लेंथ बोल देते हैं ना। तो ये डाइपोल एक्सिस का लेंथ होता है एक्चुअल में, है ना। जो एनसीईआरटी बोलती है, ये क्या है, डाइपोल एक्सिस का लेंथ है, जो कितना होता है 2a, है ना। सी पॉइंट को मैंने डाइपोल एक्सिस के मिड पर रखा, तो 2a किस हिस्से में टूट जाएगा, ए और ए में टूट जाएगा, है ना। ये टुकड़े बनाए हैं, राइट ना, तोड़ा नहीं है, टुकड़े बनाए हैं, राइट। कभी जब मैथ में मैं पढ़ाऊंगा ना साथ ही साथ, तब बताऊंगा टुकड़े और तोड़ने में क्या फर्क रहता है, राइट। अभी अपन यहाँ पर हमने समझ में आया। तो हमने कोई बी पॉइंट रैंडम लिया, है ना, सी पॉइंट से, आर की दूरी पर, है ना, आर डिस्टेंस की दूरी पर हमने कोई बी पॉइंट लिया। इस बी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, +q की वजह से और -q की वजह से, राइट। तो आप लोगों को याद होगा, प्लस प्लस क्या काम करते हैं, दुश्मनी, रिपेल करते हैं, प्लस माइनस क्या काम करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, राइट। तो डायरेक्शन करने के लिए अपन को क्या काम करना है, जब भी डायरेक्शन निकालनी होगी तो आपको याद रखना है, जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है वहां पर +1 रखना है, बट एग्जामिनेशन हॉल में शो कर नहीं दिखाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्लस करूंगा, और आपको पता है ये कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस प्लस क्या काम करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या आई है, इधर आई है। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है। क्यों बड़ा बनाया है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। अभी इस बी पर किसकी वजह से डायरेक्शन निकालनी है, -q की वजह से डायरेक्शन निकालनी है। ये कैसा है, नेगेटिव। बी पर कैसा रखा गया, +1। तो एक प्लस का है, एक नेगेटिव का है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। जो ईओ का डायरेक्शन है और जो ईए का डायरेक्शन है, दोनों में मैंने ईए को थोड़ा बड़ा बनाया है रादर देन ई नोट। क्यों बनाया है, अभी बताता हूँ, समझिएगा। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 1/4πε Q डिवाइडेड बाय R²। अगर R बड़ा होगा तो E छोटा हो जाएगा, अगर R छोटा होगा तो E बड़ा हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बिल्कुल सर। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ से B की दूरी देखिएगा, और सेम यहाँ से आप बी की दूरी देखिएगा, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है, ये वाली डिस्टेंस बड़ी है। अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ पर, अगर आर बड़ा होगा तो ई क्या होगा, छोटा होगा, और अगर आर छोटा होगा तो ई क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी केस में यहाँ देखिएगा, ये आर बढ़ गया है। अगर आर बढ़ गया है तो यहाँ पर देखिएगा आर बढ़ गया है, तो ई क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसी केस में यहाँ से यहाँ की दूरी देखिएगा, ये आर छोटा है ना, इसके कंपैरिजन में, राइट ना। तो जब आर ये छोटा हो गया तो ई का क्या बढ़ना लाजमी है, राइट ना। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस छोटी होने की वजह से जो ये वाला वेक्टर आएगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी मैंने इसको बड़े वेक्टर से दिखाया है और इसको छोटे वेक्टर से दिखाया है। क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने किससे सीखा है, ये तो हमने फिजिक्स से सीख लिया है। क्या मैथ भी ऐसा ही कहता है, बिल्कुल ऐसा ही कहता है। तो देखिएगा कैसे, अभी यहाँ पर +q की वजह से बी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, राइट ना। +q की वजह से जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मैंने लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू +q, है ना, +q की वजह से निकालेंगे। अच्छा, डाइपोल की ये जो कहानी है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है मैंने, कि एक +q और -q दो चार्ज लिए हैं। यस, इंपॉर्टेंट। 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए, राइट ना। बड़ा बड़ा चार्ज नहीं हो सकता है, पॉइंट चार्ज लेना है, ठीक है। पॉइंट चार्ज, और किस डिस्टेंस सेपरेट करें हैं, 2a से सेपरेट करें हैं, है ना। बी पर हमें क्या निकालना है, बी एक एक्सियल लाइन है, उसके ऊपर, है ना, एक डिस्टेंस आर पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसकी वजह से, +q की वजह से भी, -q की वजह से। ये अंग्रेजी यार आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब क्या काम करेंगे, मैंने पूरा फंडा बताया है। यहाँ पर 1/4πε डिवाइडेड बाय R² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए बस, है ना। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना।
तो क्या काम करेंगे, आर में से इसको माइनस कर देंगे तो आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, वो इस साइड जा रहा है, कहाँ से, इससे ए से बी की तरफ, तो हमने क्या लिखा, ए से बी, अलोंग ए बी। अब बी पर ही निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसकी वजह से निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे। जब माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, आर है पूरे का पूरा, है ना, तो ये चीज भी चाहिए होगी। जब ये चीज चाहिए होगी तो ये कितना है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, आर, ये पूरा आर, और ये कितना हो गया, ए, तो ये कितना हो गया, आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/4πε0 क्यू आर। आर एक बार हमने ये निकाला है और एक बार पूरा ये वाला आर निकाला है, राइट ना। अब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बी ओ की तरफ है, तो अलोंग बी ओ, राइट। ये हमने डायरेक्शन यहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होता है, क्योंकि हम भी अपन एग्जामिनेशन हॉल में पेपर चेक करते हैं, तो इस तरीके से मार्किंग होती है, तो साथ साथ मैं बताता भी चलूंगा। तो यहाँ पर अब ये हमने फिजिक्स से देखा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब मैथ किससे चेक करते हैं, तो देखिएगा, जब हमने ई ए पर निकाला, है ना, प्लस क्यू की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो देखिए डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव, मतलब कि छोटा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर देखिएगा डिनोमिनेटर कैसा है, प्लस में है, मतलब बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, छोटा होगा। मैथ भी सही बोल रहा है ना, तो ठीक है। तो मैंने लिखा है, तभी मैंने डायग्राम में इस हिस्से को बड़ा बनाया है, इस वेक्टर को बड़ा बनाया है, क्यों, क्योंकि बड़ा बनना ही चाहिए। कई टीचर मैंने देखे हैं, वो क्या है, दोनों को सेम सेम बना देते हैं, ठीक है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए डायग्राम को बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बड़ा है रादर देन ई नोट। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैथ से भी और फिजिक्स से भी दोनों से देखा कि ये बड़ा है रादर देन ई नो, ई नोट बोल दो या ईओ बोल दो, वो आपकी इच्छा है ना। अब ये लिखा है या ई नोट लिखा है, ईओ लिखा है, सर इसका क्या मतलब है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो ए पर रखा है। अगर आप इसको नोट बोलते हो या ओ बोलते हो, वैसे मैं ओ लिया हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको ओ बोलूंगा, ईओ बोला है, इसको इसलिए बोला क्योंकि माइनस क्यू ओ पर रखा गया है, राइट ना, ये चीज है। आप चाहे तो 1 2 भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, सी डी बोल सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं, राइट ना, वो आपकी इच्छा है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। अब कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। अब देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूँ। एक वेक्टर यहाँ पर समझना, आर वेक्टर हमें चाहिए, आर क्या है, नेट वेक्टर है। एक वेक्टर है ए, उसका डायरेक्शन है इस साइड, एक वेक्टर है बी, उसका डायरेक्शन है इस साइड। तो नेट रिजल्ट किस साइड में आएगा, नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, नेट रिजल्टेंट आएगा बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना होगा, आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, सर बड़े में से छोटे क्यों माइनस करते हैं, छोटे में से बड़े को क्यों नहीं करते, सही सवाल है बेटा। ये जो आर है ये एक वेक्टर होता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आता है, इसीलिए हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, याद रखना है, ये काम की बात है, ठीक है, छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, एक चीज और सीख लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी है ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंदर एक ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट अभी हम इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। आप सीधा चाहें तो ई ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा प्रॉपर साइंस के फिजिक्स के सिंबल यूज करिएगा। इसका मतलब है अंदर एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट अभी के केस में हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। डायरेक्शन का केस मैं अभी बताता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट। तो ठीक है, तो ई ए कितना है, यहाँ पर ई ए ये रहा है, इसको उठाऊंगा, ईओ इसको उठाऊंगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा। बड़ा कौन सा है, ई नोट, ई ए बड़ा है, किससे, ई ओ से बड़ा है, तो मैंने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। तो क्यू दोनों साइड है, 4πε0 भी दोनों में है, तो इसको कॉमन लेकर बाहर रख दिया, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को क्या काम करता हूँ, इसका कैलकुलेशन पार्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा, सो देट आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए, राइट ना। तो देखिएगा, ये जो हिस्सा है, कौन से वाला हिस्सा बेटा, ये मैं नहीं लिखूंगा कैलकुलेशन में, है ना, इसकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहीं पर रखूंगा। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये कैसे आया है ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 ये कॉमन ले लिया ना, Q/4πε0, ठीक है। उसको लो मैं साथ में रख देता हूँ, यहाँ पर रख दे Q/4πε0, ठीक है, ये साथ में रख दिया है। अब एलसीएम कैसे लेना है, क्या काम करो, सीधा सीधा रूल लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर डिनोमिनेटर में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है।
जस्ट ए मिनट। तो डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को लिख देंगे। किसको कैसे लिखना है अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ। 1 की मल्टीप्लाई, या एक काम और कर सकते हैं, ऐसे तो होच पोच हो जाएगी चीज़ें, मैं पहले ये करके दिखाता हूँ। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो यहाँ पर क्या आएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। कैसा साइन है, नेगेटिव, नेगेटिव रखिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो आर माइनस ए का स्क्वायर आएगा। अब बिल्कुल आएगा सर। और डिनोमिनेटर में क्या काम करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, राइट ना। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी, आर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए स्क्वायर, राइट। और साथ में क्या चल रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन साथ में चलेगा। ऊपर क्या काम करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे क्या काम करेंगे, देखिएगा नीचे का भी मैं तरीका बता देता हूँ। नीचे एक आइडेंटिटी होती है ना, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट ना। तो यहीं पर वही काम किया है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आइडेंटिटी ओपन की, क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखी भी हुई है। तो ये आइडेंटिटी ओपन होगी माइनस, तो साथ में साइन भी बदलता चला गया, क्योंकि बाहर नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, चेंज कर दिया साइन। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का होता है बीच में, तो एक नेगेटिव की वजह से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अभी मैंने एक आइडेंटिटी क्या बताई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये तो साथ में ही चला हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो इसके ऊपर भी आएगा, राइट, हो गया। अब ये दोनों अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया, 2RA कितना हो गया, 4RA हो गया। बिल्कुल सर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, राइट ना। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा और ज्ञान देंगे आपको, है ना, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। क्या पता वहाँ पर एक नंबर में क्वेश्चन फंस जाए हमको, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 4AR, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं क्या, Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो 4AR इंटू क्यू है ना, ऊपर कहाँ पर, ये वाला, इसको देखिएगा, ये वाला हिस्सा है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो इसको लिखूंगा 2 इंटू, मैं इसको 2 इंटू 2AR इंटू क्यू, है ना। और मैं जानता हूँ Q इंटू 2A क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 ये वाला, Q इंटू 2A क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट, और साथ में R चला हुआ था, इसको साथ में लिखूंगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गई ये टर्म भी, इस टर्म का ज्ञान मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। ये मैंने वैसे यहाँ करके भी दिखाया है आप लोगों को साथ में, राइट। फिर भी सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे डेरिवेशन में, है ना। डेरिवेशन पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर डेरिवेशन आएगा तो न्यूमेरिकल भी आएगा, फिर कंसेप्चुअल भी आएगा, फिर सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है आप लोगों के लिए, क्या लिखा हुआ है कि Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होती है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू 2A इज डाइपोल मूवमेंट, राइट, क्लियर है। यहाँ पर हो गया। अब आप कहेंगे सर वैसे तो आप ज्ञान दे रहे हैं, अभी तो आपने इसका क्या निकाला है, ये मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन तो बताई ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताई। तो डायरेक्शन कैसे होगी, वैसे मैं डायरेक्शन आपको बता चुका हूँ, बड़े वेक्टर की अलोंग होगी। तो बड़ा वेक्टर किधर है, राइट साइड में है। एक की पॉइंट भी बताऊंगा लास्ट में, देखिएगा ध्यान से की पॉइंट क्या है। यहाँ पर बच्चे अभी क्या काम करना है, मैं इसको क्या काम करता हूँ, इसी टर्म को शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखना चाहता हूँ, मतलब कि आइडियल डाइपोल, है ना। आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल कौन सा होता है, जिसका एक्सिस बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा सा मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटीमीटर में है। और अगर डाइपोल की बात की जाए तो वो माइक्रोमीटर में है, राइट, बहुत छोटा सा है। तो उसके साथ कंपैरिजन करें तो बहुत छोटी सी डाइपोल है ना, एक पॉइंट ऐसा। तो उस केस में मैं क्या काम कर दूंगा, ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा। ए को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या हो, ए को छोड़ दो, उसको उसकी जिंदगी जीने दो, उससे हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर, है ना, मतलब कि एक मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहा हूँ P2R, राइट ना। ए को छोड़ देंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन। ए को हमने छोड़ दिया, ये अपनी जिंदगी जी रहा है ना। इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये चीज़, इसको इसकी ज़िंदगी जीने देते, छोड़ दो इसको, है ना, इसको ज़िंदगी बोल दो, जाओ तुम। तो यहाँ पर क्या बच गया, अकेला आर स्क्वायर बच गया, और उसके ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट ना। तो ये R4 हो गया,
एक से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ई की बात की जाए तो मैं अब इसको क्या बनाऊंगा, अब मैं इसको वेक्टर बनाऊंगा। 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब आया। तो यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, ये साइड टर्म में क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ई का और आर का कैसा रिश्ता हुआ, इन्वर्सली रिश्ता हुआ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर का सिंबल इनके ऊपर लगाया। तो ई का रिश्ता आर क्यूब के साथ कैसा रिश्ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, राइट ना। बट थ्राइस का रिश्ता है। यहाँ पर अभी आपने क्या देखा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सीधा अपने पास रिजल्टेंट आ रहा था उसमें ई किसके प्रोपोर्शनल था, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के। बट डाइपोल के केस में किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, आर क्यूब के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो ज़्यादा तेजी से घटता है रादर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो याद रखना है, छोटा मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, सेकंड पॉइंट डायरेक्शन के लिए है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में सहायता करेगा। क्या, अगर आपको डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो एक्सियल लाइन पर, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के राइट हैंड साइड में उससे दूर जाती हुई, है ना, पॉजिटिव चार्ज के दूर जाती हुई अवे आएगी, राइट ना, राइट हैंड साइड में, हमेशा हमेशा याद रख लो। ये 2 पॉइंट किसके लिए अब मैंने आपको बता दिए, ये 2 पॉइंट बता दिए मैंने एक्सियल लाइन के लिए। क्या, पहला, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिप्लीट्स फास्टर होता है, किस केस में, डाइपोल के केस में। और दूसरा क्या है, अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है एक्सियल के केस में, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगी, किसके, पॉजिटिव चार्ज के, राइट। यहाँ पर जो नेट डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, किस केस में, एक्सियल के केस में। होप सो गाइस आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से एकदम। ओके, थैंक